मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन यूट्यूब चैनल के आज 24 जून के सायकालीन इस 542वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे, आपने जैसे उस शीर्षक में देखो हो कि आखिर समाजवादी पार्टी को लाला क्यों और कितना देंगे साथ। मित्रों, यहाँ लाला से मतलब मेरा कोई जाति सूचक इशारा नहीं है। भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे एक राजनीतिक दल के नेता अरविंद केजरीवाल को भी लाला कहा जाता है। और उन्हें लाला क्यों कहा जाता है, उनकी क्या खूबी है, अंक के आगे के हिस्से में मैं आपसे समक्ष जी बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं चर्चा करूंगा 27 का चुनाव की देहरी पर सभी राजनीतिक दल खड़े हैं इन 5 राज्यों में। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है जिससे देश की राजनीति प्रभावित होती है वह है उत्तर प्रदेश। और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के 24 के चुनाव परिणामों ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को किस प्रकार अप्रत्याशित सफलता देकर भारतीय जनता पार्टी के जो स्वप्न थे, कुछ देश हित, राष्ट्र हित, इस देश की आधी आबादी के हित में व चुनाव सुधार के हित में जो बिल लाने के लिए उसके लिए आवश्यक जो संख्या बल था वह जो कम हुआ, उसका एकमात्र कारण समाजवादी पार्टी की 24 के चुनाव में उसे मिली अप्रत्याशित सफलता थी। मित्रों, सफलता के बाद किस प्रकार वह सफलता को संभाल नहीं पाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश के विभिन्न उपचुनाव में हार, और ये विभिन्न प्रदेशों में इनकी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं ये चर्चा ना कर मैं आपका ध्यान खास तौर से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इस ओर दिलाना चाहूँगा, अपने श्रोताओं को, कि 27 का चुनाव की देहरी पर खड़ी विभिन्न राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक सक्रियता बेहद तेज़ी से बढ़ा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा मशहूर है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में तुरंत चली जाती है। उसकी जो चुनावी मशीनरी है वह लगातार चुनाव दर चुनाव कैसे चुनाव जीते जाएं, जहां चुनाव में जीतने में कहीं भूल हुई है, चूक हुई है, गलती हुई, उसको तुरंत सुधार कर वह सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। इस क्रम में आप सब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, गोवा जैसे राज्यों के चुनाव में पूरी गंभीरता के साथ जुड़ चुकी है। दूसरी ओर हम ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जिसका गठबंधन अभी तक कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के साथ है, और वहाँ तीसरी खिलाड़ी बहन मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री है, 4 बार समाजवादी पार्टी की भी पार्टी के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में शासन चला चुकी है। लेकिन आज दोनों दल जिस प्रकार लस्त पस्त पड़े, इनमें सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। उसकी स्थिति को आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि विगत 9 वर्षों से सत्ता से दूर रहकर ऐसे गैर विचार आधारित दलों का क्या हाल और हश्र होता है, वह देखेंगे कि 9 वर्षों में शायद कभी भी आपको इसके मुखिया, इसकी पार्टी किसी मुद्दे को लेकर गंभीरता से जनता के बीच सड़कों पर जाती हुई नजर आई हो। संभवतः आपको ध्यान नहीं हुआ। और अब बिल्कुल चुनाव की बेला में भी यह पार्टी जिस प्रकार एसी ऑफिसों में बैठकर केवल कुछ ट्विटर और सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों को बुलाकर अपने बयान जारी करने तक ही अपने को मुख्य विपक्षी दल का कर्तव्य मानकर वह मान बैठी है कि उत्तर प्रदेश की जनता की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी जरूरी है। मित्रों, दूसरी ओर हम देखेंगे कि जो बहन मायावती भी चुनाव में केवल 2, 4, 6 आपको रैलियां करती नज़र आती थी, ज़्यादा नहीं करती थी और रैली कर चली जाती थी, वह भी चुनाव से काफ़ी पूर्व अब रैलियां करने की और जनता के बीच जाने का अपना कार्यक्रम तय कर रही हैं। लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी की इस निष्क्रियता और इस हालत का आखिर कारण क्या है, तो हम जाएंगे कि आज की राजनीति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक दल चलाने के लिए बेहद मोटे पैसे की आवश्यकता होती है।
और पैसे की जननी सत्ता हुआ करती। सत्ता जो इनका आर्थिक तंत्र था, चाहे वो माफिया तंत्र था, कोई तंत्र था, और सत्ता न रहने के कारण, आज कानून का राज्य होने के कारण हम सब देख रहे हैं वह तंत्र किस प्रकार बुरी तरह छिन्न भिन्न हुआ है। और इस कारण अखिलेश यादव व उनकी समाजवादी पार्टी जिस प्रकार लस्त पस्त धूल धूसरित पड़ी है, ये उनके समर्थकों को वास्तव में चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन मित्रों, चिंता कहते हैं आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है मित्रों। इसी और दूसरी ओर हम ध्यान देंगे, उनका जो गठबंधन के सदस्य कांग्रेस पार्टी है, वह एक मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसके पास आर्थिक स्रोत का प्रवाह अभी भी कई सरकारें हैं उनकी, वहाँ से उनको मिलता रहता है। लेकिन वह समाजवादी पार्टी को आर्थिक मदद करने के नाम पर वह ठेंगाई दिखाने वाली है। समाजवादी पार्टी की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर यदि कोई राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा खुश है तो वह राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब तक उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ खास तौर से अल्पसंख्यक मतदाता वह अपने पाले में नहीं ला पाएगी, तब तक उसकी राजनीति देश में भी नहीं उठ पाएगी। और वह धीरे धीरे इसी प्रकार क्षेत्रीय दलों को निपटाते हुए अब अंतिम द्वार वह हम सब देखेंगे। अभिमन्यु की तरह वह इस प्रकार क्षेत्रीय दलों के जो चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, वह हम सब देख रहे हैं किस प्रकार एक एक चक्रव्यूह के द्वार को तोड़ती हुई, और बहुत मजबूत द्वार जो था, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में उनको निपटाकर बिहार में लालू प्रसाद यादव व शरद पवार जैसे और डीएमके पार्टी जैसे नेता को निपटाकर अब उसके जो लक्ष्य है वह उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक, मुख्य वोट बैंक है, उस पर अपना प्रभुत्व जमाना। तो दद्दा मेरे बहू क्यों देगी पैसा, वो तो जहाँ पैसा देने को होगी बहू अपने हाथ खींच लेगी। लेकिन मित्रों क्षमा कर, कुछ विदेशी आकाओं, कुछ विदेशी शक्तियों की जो 2014 से पूर्व की रणनीति थी भारत को दबाकर झुकाकर चलाने की, और ऐसे राजनीतिक दल इस देश के अंदर शासन में रहें जो उनके हितों, उनके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप चलें। इस नाते 2014 के बाद उन लोगों ने भी अपना एक विकल्प तैयार करने का काम किया। हम सब ने देखा है, वह है अरविंद केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी, जो एक धूमकेतु की तरह चमकी और दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव भी लड़ी और कुछ छुटपुट सफलताएं भी प्राप्त करी। उसका भी अपनी विदेशी आकाओं के जो लक्ष्य है उसके आधार पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर अपने लिए मतदाताओं का समूह और अपना समर्थन वर्ग बनाना, जिससे कि वो कांग्रेस के समकक्ष खड़ी हो सके, यह अरविंद केजरीवाल का सपना है मित्रों। लेकिन जिस प्रकार अभी दिल्ली चुनाव हारने के बाद एकमात्र सरकार उनकी पंजाब में, वह भी चुनाव 27 में ही है, और जो पंजाब की स्थिति है वह भी बड़ी अनिश्चित है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में लौट पाएगी, विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता मित्रों। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनके विदेशी आका चाहते हैं कि उनकी पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर अपना प्रभाव फैलाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भाग लेना पड़ेगा, और इसके लिए उनके सामने जो सुनहरा अवसर आया है वह समाजवादी पार्टी की आर्थिक रूप से विपन्नता की स्थिति में जो आज अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पंगु बनी पड़ी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 27 के चुनाव में आप देखेंगे कि तीसरे खिलाड़ी के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दो दो हाथ करते हुए नजर आएँ। इसके लिए जो उनके पास विदेशी फंड जो एनजीओ के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए आता है, वो इस फंड का उपयोग करने की सुविधा व निश्चित ही अखिलेश यादव व उनकी पार्टी के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को कराएंगे, और इससे दोनों लोग
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति दर्शाएगी और इन सब के सहारे अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी अपना मत प्रतिशत धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाकर अपने लिए एक स्थान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मित्रों, कब और क्यों और कितना साथ देंगे लाला अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी का, वह सब देखना दिलचस्प होगा। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, इन अंकों को सुने, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता।